हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 एग्जामिनेशन के मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एसएससी एमटीएस 2024 की परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। परसेंटेज से ही रिलेटेड इलेक्शन के कुछ क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ पॉपुलेशन के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम पॉपुलेशन और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 में, उनको सॉल्व करने वाले हैं। और सारे ही क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे। और आपको अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपने अगर परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है एसएससी एमटीएस 2024 का तो जरूर से देख लें। पहला सवाल आपके सामने है दोस्त। इसमें बोला गया है दो उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 25% मिलता है और वह 20,000 मतों से हार जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या। अगर हम ये मान लें कि टोटल जो मत थे दोस्तों वो 100% थे, तो आप बोलोगे कि 100 में से एक को 25% मिला, तो दूसरे को कितने मिला होगा? तो आप बोलोगे 75%, 100 में से माइनस कर देंगे। अब ये कह रहा है कि वो 20,000 से हार गया है, यानी कि जिसको ज्यादा मिला उसको कम वाले से 20,000 ज्यादा मिला है। आप देखोगे कि यहाँ पर कितना से हार रहा है, इसको 25 मिला, इसको 75, तो 50 से यहाँ पर कम हो रहा है, इसको 50 कम मिला, 50% कम मिला। लेकिन सवाल में नंबर 20,000 बोला गया है कि नहीं, 20,000 वोट है, तो 50% को हम 20,000 बोल सकते हैं कि ये 20,000 वोट के बराबर है। तो टोटल वोट का मतलब 100% कितना होगा? इसका डबल 100 हो रहा है, तो इसको भी डबल कर दो, 20,000 का डबल 40,000। तो इसका मतलब कि टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स थे दोस्त वो 40,000 थे और ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। और एसएससी एमटीएस के अलावा सीजीएल 2024 का भी मैथ्स हमने सॉल्व किया है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। हाल ही में हमने कंप्लीट ज्योमेट्री कवर की है। ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन जो आपके सीजीएल 2024 प्री में पूछे गए हैं वो कंप्लीट वीडियो हमने अलग अलग 4 पार्ट में हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, टू कैंडिडेट्स contested in an election, one of them secured 62.5% of the total votes and won by this number of votes. What is the total number of votes? सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो, 100 में से आपको बोला जाए कि एक को अगर 62.5 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे कि 37.5। 7.5 दे दोगे तो ये 70 बन जाएगा और 30 और जोड़ लो, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया बताओ? तो आप बोलोगे कि डिफरेंस लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ आ गया 5 में से 3 गया तो 2, यानी 25% का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन सवाल में ये कितना है? 996। और हमें टोटल बताना है। टोटल का मतलब होता है 100%। तो 100 बनाने के लिए आपको इसे 4 से गुणा करना होगा, तो आप इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? देखो, 6 चौके 24 के 4, 9 चौके 36 और 2 38, यानी कि लास्ट में 8 और 4 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। बाकी पूरा आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज यहां से भी आंसर हमारा निकल जाएगा। 2 का जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त, तीसरे क्वेश्चन में आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। सभी मतदाताओं ने, एक मिनट रुकिए, कहाँ है? यस, सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 10% जो वोट थे वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए, और जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे वो 8, 7 एंड 5 के अनुपात में उनको मत मिला। यदि सूची में दूसरे उम्मीदवार को टोटल 4725 मत मिले तो वैध मतों की संख्या बतानी है। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया और 10% तो अवैध घोषित हो गए। अब जो बचे वो किस रेशियो में बट गए? 8, 7 और 5 के रेशियो में। और दूसरे उम्मीदवार यानी कि जिसकी वैल्यू यहाँ पर 7 है उसको कितना मिला? तो आप बोलोगे कि 4725, तो वैध मतों की संख्या। सबसे पहले देखो, अगर 10% अवैध हो गए यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 90% रह गई।
उस 90% में हमें इन तीनों को इस रेशो में बांटना है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं बोलूंगा यहाँ कि इस 10% की बात बाद में करेंगे। पहले हमें पता है कि यहाँ पर टोटल होगा, टोटल में से 10% कम होगा और जो यहाँ पर वैल्यू आएगा उसको बांटा गया है 8, 7 और 5 के रेशियो में। ठीक है, जिसमें से दूसरे वाले की वैल्यू हमें पता है, यानी 7 की वैल्यू पता है कितनी भाई, तो आप बोलोगे 4, 7 और 2, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 से इसको काट दो, 7 छके 42, फिर बचा 5 और 2, तो 7 सते 49 और 7 पचे 35। टोटल यहाँ पे कितना होगा सम, तो आप बोलोगे 8, 7, 15 और 5, टोटल यहाँ पे 20 हो रहा है, यानी ये वैल्यू 20 रही होगी। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 5 से गुना कर दो। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 13,500। यहाँ पर जो वैल्यू आया है ये 13,500 है। और यही हमसे पूछा गया था, क्योंकि 10% तो इनवैलिड ही है। ये जो नंबर आया है 20%, ये वैलिड वोट है। 10% तो इनवैलिड है ना, और हमसे यहाँ पर वैध मत ही पूछा गया है, वैलिड वोट्स। और वो यहाँ पर कितना आ गया, 13,500, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, बहुत मुश्किल नहीं था। अगला सवाल क्या है, मतदान मशीन में खराबी के कारण अवैध मतों की गणना उम्मीदवार बी को प्राप्त मतों से कर ली जाती है, यानी कि बी को जितना मत प्राप्त हुआ उसी को अवैध मत माना जाता है, जिसे अवैध मतों के 5 गुना मत मिलते हैं। ए को अवैध मतों के 8 गुना मत मिलते हैं और वह 28 मतों से चुनाव जीत जाता है, डाले गए मतों की कुल संख्या। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड इन वोट्स ऑफ द कैंडिडेट बी। ठीक है, हु गेट 5 टाइम्स ऑफ द इनवैलिड वोट्स, ए गेट्स द वोट्स 8 टाइम्स द इनवैलिड वोट्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर इनवैलिड बोलता हूं कि इनवैलिड कितना है। आप बोलोगे कि इनवैलिड को अगर मैं x मान लूं तो b को कितना मिला, इसमें साफ साफ बोला गया है कि b को मिला है इनवैलिड का 5 टाइम्स और a को मिला है इनवैलिड का 8 टाइम्स। तो b को कितना मिल गया 5x और a को कितना मिल गया, तो आप बोलोगे इसका 8 टाइम्स यानी 8x। तो टोटल कितना बन गया, 8, 5, 13 और 1 14x, ये टोटल है। सवाल में ये भी बताया गया है कि 28 मत से ए जीतता है, यानी कि ए को बी से कितना ज्यादा मिला, तो आप बोलोगे कि 28 मत ज्यादा मिला है। अब यहाँ पर एक गलती आप मत करना, अगर आप ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि देखो बी को तो मिला 5x, ए को मिला 8x, तो ए को बी से कितना ज्यादा मिला, आप बोलोगे 3x। तो आप बोलोगे 3x यहाँ पर ज्यादा मिला, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 28 वोट से, तो आप 3x को इक्वेट करोगे अगर 28 से, तो ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा और ये तरीका गलत भी है और आंसर भी नहीं आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सही तरीका क्या है, देखो सही तरीका क्या है, इसमें एक चीज बोला गया है कि जो अवैध मत है, यानी कि नंबर ऑफ इनवैलिड जो वोट्स हैं उनको काउंट किया गया है बी में। यहाँ पर ये कह रहा है ना कि अवैध मतों की गणना बी को प्राप्त मतों में कर ली गई है। इसका मतलब कि बी को टोटल कितना समझा जा रहा है, 5x, और ये 1x भी उसमें ऐड करके 6x समझा जा रहा है। और ए को कितना मिला है 8x, तो 6x और 8x में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 2x का, और क्वेश्चन में कितना है 28, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 14, और यहाँ पर टोटल 14x था, तो 14x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 गुना 14 यानी कि 196। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये बात समझ आई तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड an election and obtained this and this votes. What percentage of the total votes did the losing candidate last one get? यानी कि जो इसमें से सबसे आखिर में आने वाला है, यानी कि जो हार रहा है, हारेगा कौन, जिसको सबसे कम वोट्स मिलेंगे। इसमें सबसे कम वोट्स मिला है इसको, यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट को। तो इसको कितना परसेंट मिला ये बताना है टोटल का। तो आप बोलोगे कि ये है कितना 1136, टोटल कितने में से सबको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो ये बनेगा देखो 8 और 6 14 और 6 20, फिर 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10,
फिर 6 और 1 7 और 6 13 और 1 14, फिर 1 और 1 2 और 7 9 और 1 10 और 1 और 1 2, यानी कि ये 20,400 में से है और गुणा में 100। इसको काट लो अगर कटता है तो, और कटना ही चाहिए। अगर आप काटोगे इसे, एक मिनट, आप देखेंगे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। अब इसको 4 से काटते हैं तो 4 पच्चे 20 और 4 एक बार में, 4 से इसको काटोगे 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32 और 4 चौके 16, 8 4 12 और 2 14। अब नहीं कटेगा, 17 से चेक कर सकते हैं, 17 एक बार में, तो 8 3 11 नहीं कटेगा। 51 से इसको डिवाइड करना होगा हमें। 51 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो ये आएगा, देखो 5 पचे 25, 5 बार में जाता हुआ नजर आ रहा है। 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, देखो ऑप्शन डी। आगे अब जाने की जरूरत भी नहीं है। ये 300 के ऊपर होता तब 6 से जाता, 7 से तो जाएगा ही नहीं जब 6 से ही नहीं जा रहा, और 3 तो काफी कम हो गया। आगे बढ़े अब। फिफ्थ का राइट आंसर डी। सिक्स्थ में कह रहा है ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को बी से दोगुने मत मिले और वह 150 मतों के अंतर से जीत दर्ज करता है, 10% अवैध थे, तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या है? देखो, अब यहां पर अगर मान लो टोटल 100 थे, 100%, इसमें से 10% इनवैलिड है, तो अब जो बचा 90%, यही वोट गिरा होगा। इसमें से ए बी में क्या डिफरेंस है? बोल रहा है कि ए को बी से डबल मिला, यानी कि बी को अगर 1 मिला तो ए को 2 मिला, यानी कि 2 और 1 टोटल 3 बन रहा है, जो कि 90% को डिनोट करता है। तो एक की वैल्यू 30%, यानी कि 30 दूना 60% तो ए को मिला, और 30% किसको मिला? बी को मिला। यही बात है ना। अब सवाल में ये कह रहा है कि 150 मत का अंतर भी है, तो 60% और 30% में अंतर तो 30% का है। सवाल में 150 बोल रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पच्चे 15, यानी कि 50। और कुल मतों की संख्या, अब यहां पर कुल मतों की संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मतों की संख्या का मतलब यहां पर 100% से है, 90% से नहीं। अगर कुल वैध मतों की संख्या बोलता तब 90% देखते, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पूछता तब 90%। यहां पर ओवरऑल टोटल पूछा है तो 100%। तो 100% की वैल्यू आप 50 से इसको गुणा कर दो तो 500 आएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, 50 में है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल कह रहा है, फिर से 3 कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़े हैं और इतना इतना है। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क रहा आपके लिए। सेम टाइप का मतलब अभी हमने जिसमें परसेंटेज कैलकुलेट किया था। अगला सवाल है कि एक चुनाव में, अब देखो ये जो क्वेश्चन होमवर्क डाला गया है, आपको कैलकुलेटिव थोड़ा लग सकता है, लेकिन हमने जैसे सॉल्व किया वैसे आपको सॉल्व करना है, और सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला सवाल। एक चुनाव में दो उम्मीद प्रत्याशियों भारती और मान्या को 750 मत मिले। भारती ने मान्या को 16% मतों से हराया। यदि कोई भी मत अवैध नहीं था तो मान्या को कितने मत मिले? बहुत आसान है। देखो टोटल मिला के यहाँ पर कितने हैं? आप बोलोगे 750। टोटल का मतलब 100%, इसकी वैल्यू कितनी है? 750। यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि मान्या को 16% से हराया गया है। इसका मतलब कि एक को दूसरे से कितना ज्यादा मिला होगा? 16% ज्यादा मिला होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो अगर टोटल 100 था और दो लोग थे, भारती और मान्या, अब 100 में से 16 को पहले ही हटा दो तो बचेगा कितना? आप बोलोगे 84। 84 को दो बराबर भागों में बांट दो तो आप बोलोगे कि 42 इसको मिल गया और 42 इसको मिल गया। अब एक को 16 ज्यादा मिला है तो इसमें 16 ऐड कर दो, इसका मतलब कि भारती को मिला कितना? 58, और 42 किसको मिल गया? मान्या को। इस तरीके से। और हमें मान्या को कितने मत मिले, यानी कि 42 की वैल्यू हमें बतानी है। 100 की तो पता है, 42 की बतानी है कितनी होगी। तो यहां से देखो 0 से 0 काट लो, और ये हो गया 5 दूना 10, या 2 से काटो, 2 से 5 बार में, और ये 15 पीछे 2 की वैल्यू अगर 15, तो 42 की वैल्यू 2 को इसको गुणा करने के लिए, 42 बनाने के लिए 21 से गुणा करना होगा। तो इधर भी आप 21 से गुणा कर दो तो 21 गुणा में 15, तो यहाँ पर आएगा देखो कितना? 15 दूना 30, यानी 315 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। गुना करके चेक कर सकते हो, 315 सही उत्तर ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़े। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक व्यक्ति को 35% मिला और 6 मत से हार गया, तो कुल मतों की संख्या। बिल्कुल आसान है।
देखो अगर 100 में से एक को 35 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 65। और ये कितने से हार गया, तो आप बोलोगे 30 से हार गया, लेकिन सवाल में 30 की वैल्यू 6 है। 3 से इसको काट दो तो 10 की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 2। ये 2 बार में कटेगा। और हमें टोटल बताना है, यानी 100 की वैल्यू। तो ये 10 गुना हो रहा है ना, तो इधर भी 10 से गुना कर दो, यानी कि टोटल 20 ही वोट थे यहाँ पर। ऑप्शन डी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। 10th की बात करें, एक चुनाव में गीता और श्यामा केवल 2 ही प्रत्याशी थी। गीता को कुल मतों का 75% मिला, श्यामा को 8700% मिला, सॉरी 8700 मत मिले। और ये कह रहा है कि जो 60% मतदाता थे, इन्होंने दोनों में से किसी को वोट नहीं किया। अब मानते हुए कि सभी मत वैध थे, श्यामा को प्राप्त मतों में कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि टोटल अगर 100% थे, 100 में से 60% ने वोटिंग नहीं की। इसका मतलब कि वोटिंग की कितने, 40 लोगों ने। ठीक है, अब 40 में से क्या कह रहा है कि 15% मिला। अच्छा, कुल मतों का यहाँ पर ये भी समझना, कुल मतों का 15% गीता को मिला है। तो अगर गीता की बात करें तो कुल मतों का 15, यानी कि 100 का 15%, यानी कि 15 इसको मिल गया। अब 40 में से अगर इसको 15 मिला तो श्यामा को कितना मिला। अब यहाँ 40 पर ही हम कर रहे हैं, ये ध्यान देना। सबसे पहले हमने बोला कि टोटल 100 होगा तो 60 लोगों ने वोटिंग नहीं की, इसका मतलब 40 लोगों ने वोट किया। अब गीता को मिला कितना, इस 40 पर नहीं जाना है, टोटल का 15%, यानी 100 में से 15 इसको मिला। लेकिन ओवरऑल तो वोटिंग 40 लोगों ने किया। तो 40 में से 15 अगर गीता को मिल गया तो जो बच गया 25 वो मिला होगा श्यामा को। और श्यामा को प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत बताना है। तो अब बताओ इसको कितना मिला, 25। टोटल कितने में से, अब यही 25 ही हो गया, टोटल का ही यहाँ पर बताना है। देखो प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत बताइए, तो अब ये 25 टोटल, 100 में से अगर 25 है तो ये 25% ही आंसर रह गया ओवरऑल। क्योंकि 100 पे जो भी वैल्यू हम निकालते हैं वही परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही आपका सही उत्तर है 10th का। सी नहीं, सॉरी, बी। बी ही सही उत्तर है, ठीक है। इससे पहले भी हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कवर किए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर से देख लीजिए। जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीएल 2024 प्री एग्जाम की, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर इससे और अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके प्लेलिस्ट हमारा चेक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे पॉपुलेशन वाले, जो कि मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन है पहला आपके पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 3%, हैड देयर बिन 122 लेस, देयर वुड हैव बिन अ डिक्रीज ऑफ 1%, फाइंड द ओरिजिनल पॉपुलेशन। देखो सबसे पहले तो 3% की वृद्धि की जाती है। अब ये कह रहा है कि यदि 122 व्यक्ति कम हो जाते तो जनसंख्या 1% क्या हो जाती, कम हो जाती। तो मूल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक बार वृद्धि है एक बार कमी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखा होगा तो आप ये बात भली भांति समझते होंगे। फिर भी नहीं समझ आया तो आप ऐसे मान लो कि देखो जनसंख्या अगर 100% थी, तो एक बार 3% का वृद्धि होगा तो ये 103 बनेगा। अगर 1% का कमी हम देखें यहाँ से, तो ये कितना बनेगा, 99% बनेगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4% का। लेकिन सवाल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 122 का। अब यहाँ पर हमें टोटल बताना है, यानी 100% की वैल्यू बतानी है टोटल। ये तो ये 4 टाइम्स है, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 25 टाइम्स, यानी कि 25 चौके 100 होता है। तो यहाँ भी आप 25 से गुना कर दो, तो ये होगा 25 और गुणा में 122। तो 25 दूना 50 बचा 5, और 25 दूना 50 और 5 55, लास्ट में 50 आएगा। और 25 एक बार में और 5 30, यानी कि 30 50। तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। अगला सवाल है, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, दूसरी बार 6% एक कमी आ गई, और फिर इतना था तो शुरुआत में कितना था। देखो लास्ट का देखिए, स्टार्टिंग का पूछ रहा है तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे लगेगा, देखो आप लिख लो सीधे तौर पर कि 35,532 लास्ट में था। एक बार 6% का कमी हुआ है तो 100/100 में से 6 कम कर दो, 94। और 100/, एक बार 5% की वृद्धि तो 5 जोड़ दो, 105। बस अब इसको काट पीट लो। आप देखो कि ये 4 से कट रहा है, या इसको काटते हैं, 21 बचे 105 और ये 20 बचे 100। अब ये 5 चौके 20 और 4 से इसको काटोगे, 4 दूना 8, 4 से नहीं कटने वाला है तो हम इसको 10 से ही काटते हैं।
2 बार में, और इसको अगर 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 47। अब इनको काटना होगा हमें, तो पहले इसको 7 से काट के देखो, 7 पच्चे 35, फिर 0 और 7 सत्ते 49 और 7 छके 42 और 7 तियां 21। 3 से इसको काट लो तो 3 से ये एक बार में कटेगा, या 16 तियां 48 और 3 में 27, 3 दूना 6, ये कट गया। 47 से आप काट के देखो इसको कटता है कि नहीं, कटना ही चाहिए। 47 से अगर काटोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये कटेगा 47 से, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 3 बार में, 7 तियां 21 और 4 तियां 12 और 2 14, यानी कि 141 हो रहा है। तो आपके पास बच गया 9 और फिर 10, 19 और 9, फिर से आ गया 19 और 9 28, और इस पर 2, तो ये 47 से 6 बार में कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ गया यहाँ पर 36, और ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, यानी कि 36,000। ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो गया आपका। आखिरी सवाल पे आ चुके हैं। एक शहर में स्कूलों की संख्या शहर की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कह रहा है कि 2020 में स्कूल में 125 बच्चे थे और शहर की जनसंख्या थी 1,80,000, और 2023 में शहर की जनसंख्या 180 है। तो 20 से 23 तक शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो, बहुत आसान तरीका आपको समझाता हूँ। देखो, कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर देखो, स्कूल और गांव की संख्या या फिर शहर की जनसंख्या दोनों चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ लोग प्रोपोर्शनल यहाँ पे लगाएंगे कि देखो, जब स्कूल में 125 बच्चे थे तो गांव में 1,80,000 लोग रहते थे। ठीक है, तो जब ये 180 हो गया तो ये कितना बनेगा, ये 180, एक मिनट, जब ये 180 हो गया तो ये कितना बनेगा, कैलकुलेट कर लो, और फिर जितना बनेगा देख लो ये कितना परसेंट बढ़ रहा है। लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जितना परसेंट बढ़ रहा होगा ना, उतना ही परसेंट तो ये भी बढ़ेगा। तो यहां से आप डायरेक्ट ही देख सकते हो, ये 125 है और ये 180 है, कितना बढ़ रहा है आप डायरेक्ट देख लो। अगर आप 5 जोड़ोगे तो ये 30 बन जाएगा और 50, यानी कि ये 55 बढ़ गया 125 पे, और गुणा में 100 परसेंटेज इंक्रीज डायरेक्ट यहाँ से चेक करो। आप काटोगे तो ये 11 पचे 55 और ये 25 बच्चे और ये 25 चौके 100, तो 11 चौके हो गया 44%, यानी कि 44% आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। और ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर है। और इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है एनके मैथ्स, उसे सब्सक्राइब भी कर लिया है। और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जरूर से चैनल पे जाके कमेंट कर दें। ठीक है।